बंदा पहले से तैयार हो कि हाँ ये चीज़ें मेरे अंदर अब सिम्पटम्स आने शुरू हो गए हैं, अब मुझे तैयार हो जाना चाहिए और बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। ये यूरिक एसिड तो बॉडी में होना ज़रूरी है। यूरिक एसिड तो अच्छी चीज़ है कि जिनको यूरिक एसिड की गोली लगी है उनको सारी ज़िंदगी लगी रहती है। जिनको ब्लड प्रेशर की गोली लगती है वो सारी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं। जो डायबिटिक हैं वो सारी ज़िंदगी एलोपैथी की मेडिसिन खाते हैं। ये एक बाकायदा धंधा है। मैं अपने घर राशन लेकर जाना है नहीं जाना, उसने दवाई ज़रूर लेकर जानी है अपने वालिदैन के लिए। 3 दिन के अंदर अंदर वाकर छोड़ देंगे। 2 चीज़ें हैं, सुरंजा शीरी, इसमें दूसरी चीज़ है असगन नागोरी। 100 रुपये की 1 हफ्ते की आ जाएगी। मुशर्रफ भाई, ये जो बीमारियां होती हैं पूरी इंसानी जिस्म के अंदर लिंक्ड होती हैं। आजकल बहुत सी बीमारियां हैं जो बहुत आम हो चुकी हैं, कॉमन बीमारियां, जैसे जोड़ों के दर्द का मसला है, यूरिक एसिड का मसला है, हाई ब्लड प्रेशर का मसला है। तो सर ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, इस हवाले से बताइएगा, और इनकी तशखीस कैसे की जा सकती है। बंदा पहले से तैयार हो कि हाँ ये चीज़ें मेरे अंदर अब सिम्पटम्स आने शुरू हो गए हैं, अब मुझे तैयार हो जाना चाहिए और बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, वो बताइएगा सर। देखिए, यूरिक एसिड से हर बंदा परेशान है। आजकल अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, हर दूसरे शख्स का यूरिक एसिड बढ़ा होता है। अच्छा, हमारे ये टर्म जो इस्तेमाल करते हैं ना यूरिक एसिड, तो ये यूरिक एसिड तो बॉडी में होना ज़रूरी है। यूरिक एसिड तो अच्छी चीज़ है। हाइपर यूरिसीमिया बीमारी है। जब किसी भी शख्स के जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाए और यूरिक एसिड की ज़्यादती होना शुरू हो जाए, हल्की फुल्की स्वेलिंग आना शुरू हो जाए, चलने फिरने में दुश्वारी आना शुरू हो जाए, तो समझे अलार्म बज गया। यूरिक एसिड का अलार्म बज गया। यूरिक एसिड में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। ये छोटे छोटे ऑब्जर्विक क्रिस्टल बनकर यूरिक एसिड के तेज़ नोकदार ये खून में गर्दिश करना शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि जब हमारी अपनी बॉडी फाजल यूरिक एसिड खारिज नहीं कर रही या हमारी अपनी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा यूरिक एसिड बना रही है या हम प्योरीन वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा ले रहे हैं, तो फिर यूरिक एसिड फाजल होना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में और वो जमा होना शुरू हो जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए फौरी तौर पे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ पर एलोपैथिक मल्टी नेशनल कंपनियों ने एक मकरू धंधा शुरू किया हुआ है। वो क्या है कि वो उसको फौरी तौर पर यूरिक एसिड की गोली लगा देते हैं। अब जब यूरिक एसिड की गोली लगती है वो मसनूई तरीके से बॉडी का यूरिक एसिड कम करती है। फौरी तौर पर गोली खाई तो वो कम करेगी ना यूरिक एसिड बॉडी का। तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि बॉडी में मतलब हमारे जो अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है ना, जिससे खुद ब खुद अंदर दिफाई निज़ाम भी चल रहा होता है सारा कुछ, उसे सिग्नल मिलता है कि बॉडी में यूरिक एसिड कम बन रहा है, वो और ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देती है। यानी कि मेडिसिन से और ज़्यादा ज़्यादती करते हैं हम अपने साथ। आप उज़ैर भाई, आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, अपने घर के इर्द गिर्द, अपनी फैमिली में, अपने कुलीग्स में, अपने हमसायों में, कि जिनको यूरिक एसिड की गोली लगी है उनको सारी ज़िंदगी लगी रहती है, ठीक नहीं होती। जिनको ब्लड प्रेशर की गोली लगती है वो सारी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं। जो डायबिटिक हैं वो सारी ज़िंदगी एलोपैथी की मेडिसिन खाते हैं। ये एक बाकायदा धंधा है। आप देखें ना, पिछले 5, 10, 15 सालों में फार्मेसियाँ कितनी ग्रो की हैं। मेडिकल स्टोर से फार्मेसी का बिज़नेस अब कितना ग्रो किया है। पहले मेडिकल स्टोर छोटे सा दुकानों में हुआ करता था। आप देखिए ना, आपके इलाके में, इस्लामाबाद में, हमारे इलाके में, लाहौर में, अब तो रश इतना ज्यादा होता है कि आपको लाइनों में खड़ा होना पड़ता है लाइनों में खड़ा, मेडिसिन लेने के लिए। और कितनी लश-पश फार्मेसीज़ एम्बियंस है। होता है, हाँ एनवायरनमेंट जी, बहुत अच्छा बनाया मतलब हुआ है। बैंक का माहौल, कोई ब्रांच देख लें और फार्मेसी देख लें तो कितना बिजनेस ग्रो कर रहा है। वजह क्या है, बंदे ने अपने घर राशन लेकर जाना है नहीं जाना, उसने दवाई ज़रूर लेकर जानी है अपने वालिदैन के लिए, अपनी बेगम के लिए, अपने बच्चों के लिए। आप देख लें। और पहले तो होता था ना कि कोई साहिब हैसियत लोग हैं तो वो अपने वालिदैन के लिए एक एक माह की दवाई ले लिया करते थे। कोई हार्ट पेशेंट है, कोई डायबिटिक है, कोई शुगर का क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। अब वो बेचारे लोग 15 दिन की मेडिसिन पर आए, अब वो 1 हफ्ते की दवाई पर आ गए हैं। हफ्ते बाद आप देखें किस तरह से। यूरिक एसिड पर हम वापस आते हैं। यूरिक एसिड की जब गोली लग जाती है तो पेशेंट का ठीक होना नामुमकिन हो जाता है। सिर्फ हर्बल मेडिसिन से, नेचुरल मेडिसिन से, देसी तरीके से ही यूरिक एसिड कंट्रोल किया जा सकता है। वो कैसे? 2-3 चीज़ें इसमें। एक तो लाइफस्टाइल बेहतर होना चाहिए बंदे का।
यूरिक एसिड से छुटकारे के लिए कद्दू शरीफ की स्मूदी बड़ी ज़बरदस्त है। 2-3 तरह के कद्दू होते हैं ना, एक पम्पकिन जिसको बड़ा हलवा कद्दू होता है, एक छोटा ग्रीन कलर का कद्दू होता है। उसको एक कद्दू को उसकी डंडी काट कर उसको स्लाइसिस में काट लें और तकरीबन 1 जग के करीब पानी लेकर मिक्सी में डाल के उसको शेक कर लें। उसको जब अच्छी तरह शेक करने के बाद उसके अंदर एक पूरा नींबू मुनासिब साइज़ का निचोड़ दें और खाना उसको पीने से पहले उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक ऐड कर लें। वो घूंट घूंट करके पिएं। बर्फ़ नहीं ऐड करनी, मटके का पानी हो तो बहुत बेहतर है, और वरना उसको थोड़ा सा फ्रिज में रखा जा सकता है थोड़ा सा ठंडा करने के लिए। ज़हर भाई इतने मज़े की है ये, किसी भी टाइम पी सकते हैं, सारा दिन पी सकते हैं। पानी का इंटेक बेहतर करती है, बॉडी की डिहाइड्रेशन ख़त्म करती है। यूरिक एसिड के वजह से जो जिन लोगों को दर दर वाकर लेकर चलते हैं वो 3 दिन के अंदर अंदर वाकर छोड़ देंगे, इतनी ज़बरदस्त है। उसके अलावा 2 खुश्क आलू बुखारे अपने पास रखें, मतलब जेब में रख लें, या किसी जो यूरिक एसिड के पेशेंट टॉफ़ी की तरह उसको चूसते रहा करें, तो उससे जो है ना बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। चाय छुड़वानी होती है यूरिक एसिड के पेशेंट की, चाय छुड़वाकर उनको हम शुरू करवाते हैं अजवाइन और अदरक का कावा। तरीक़ाकार ये है कि अजवाइन और अदरक दोनों, अजवाइन देसी वाली आधी चम्मच वो, और अदरक ताज़ा उसको बारीक बारीक काट लें तो वो आधी चम्मच वो बनती है। दोनों चीज़ें बन जाएंगी 1 चम्मच के करीब। 1.5 कप पानी में डालकर उसको इतना उबालें कि वो 1 कप रह जाए। घूंट घूंट कर पिएँ, तो यकीन करें कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर यूरिक एसिड नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। इंटरेस्टिंग। और इसके जो दर्द होते हैं यूरिक एसिड के, इसके लिए सादा सा 50 रुपए का नुस्खा, बिल्कुल सादा और मुस्तकिल इलाज है, बिल्कुल मुस्तकिल इलाज है, यानी कि दोबारा दर्द होंगे भी नहीं, एक मरतबा लग कर खा लें। जो मैंने कावा बताया वो इस्तेमाल करें। 2 चीज़ें हैं, सुरंजा शीरी। सुरंजा 2 तरह की होती है, एक सुरंजा तल और एक सुरंजा शीरी। इसमें सुरंजा शीरी लेनी है। और इसमें दूसरी चीज़ है असगंध नागोरी, ज़हर भाई, जो कि अश्वगंधा के नाम से वायरल है। अश्वगंधा, बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ अश्वगंधा असगंध नागोरी, ये किसी हर्बल स्टोर से लेंगे तो 100 रुपये की 1 हफ्ते की आ जाएगी।